जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सारडिक डिटर्मिनेंट। ओके, इस चैप्टर से मिनिमम आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को बहुत ही डीपली तरीके से समझ लिया। अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी 70% समझ लेते हैं, मेरे द्वारा जो भी बताया गया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया, अगर आप उसका 70% भी समझ लेते हैं तो पिछले की क्लासेस के बेस पर आप मिनिमम 20 मार्क्स गेन कर सकते हो, है ना। और 13 मार्क्स अगर आप आगे की क्लासेस को भी देख लेते हो तो आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, आसानी से आप पास हो जाओगे। 30 मार्क्स आपके आराम से आने वाले हैं। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो इसका मल्टीप्लाई 2 से करा लें, यानी कि 60%। और जो बेहतरीन स्टूडेंट है जिन्हें बस प्रैक्टिस करनी, तो वो 90 प्लस स्कोर भी मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी किन टॉपिक्स की है जो सबसे ज़्यादा हाई रखते हैं, जो आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, मैं उन्हीं को कंसीडर करके लाता हूँ। हालांकि मैं आपको कम से कम चीज़ें ही एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आप अगर खुद से करेंगे तो निश्चित ही 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पेपर देखकर आप जिस दिन भी आए मेरे सारे वीडियोस को टॉपिक वाइज आप देख लेना, चैप्टर वाइज देख लेना, जो मैंने बताया वो आया या नहीं मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग आव्यूह दिया गया जिसकी कोटि क्या है, जिसका ऑर्डर है 2x2, यानी कि रो क्या होगी 2 होगी और कॉलम क्या होगा 2 होगा। रो इंटू कॉलम को ही हम ऑर्डर बोलते हैं, चाहे फिर आव्यूह की बात करें फिर चाहे डिटर्मिनेंट की बात करें। इतना क्लियर है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सारडिक का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। ठीक है, पहले आपको बताना है इसकी ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, रो इंटू कॉलम क्या है। देखो कॉलम पहले देखो, रो देखो 1 2, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 1 2, है ना। तो 2x2 इस इस ऑर्डर का एक ये डिटर्मिनेंट है। आई होप आप सभी को समझ में आया। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कोटि बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, तो 2x2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आपने कोटि निकालना सीख लिया यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं सारडिक का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 दिया गया इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और -1 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा। उसके ठीक बाद आपको माइनस का चिन्ह लगाना है अपनी तरफ से, ये कंडीशन है। ठीक है, अब -5 और इस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20 आएगा माइनस का। तो हमने 20 लिखा लेकिन माइनस का होगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पर 20 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा 18, यानी कि डिटर्मिनेंट का मान क्या आया 18। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि डिटर्मिनेंट का मान हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सूत्र आप एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे हम कर रहे थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू के लिए एक फार्मूला दिया गया है। ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर A11 जो दिया गया और A22 दिया गया, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिया गया ना ऑलरेडी। अब ये A21 दिया गया और A12 दिया गया, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, ये समझ में आया ना। इसी फार्मूले के बेस पर हम डिटरमिनेंट का मान ज्ञात कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा दिया गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको पता है माइनस का चिन्ह लगाना, माइनस का चिन्ह लगाया आपने। अब इस साइन थीटा और इस माइनस साइन थीटा की मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। चूँकि यहाँ पर माइनस का पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्लस का 1, तो इसका इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आई होप आप सभी को डिटरमिनेंट का मान निकालना आ चुका है। और अगर आपने ये सीख लिया तो मान लीजिए यूपी बोर्ड में आपके 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हो गए भाई, कन्फर्म हो गए। ठीक है ना। अब 4 नंबर में आपको ये सीखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मेरे भाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, वो भी किस विधि से, डिटर्मिनेंट की विधि से। यहाँ पर डिटर्मिनेंट के विधि से आपको इसका एरिया निकालना है। और वो विधि क्या होगी, देखिए ये सूत्र आपने कक्षा 10 में भी सीखा था और यहाँ पर सेम फार्मूला रिपीट हुआ है, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, वो डिटर्मिनेंट की विधि से ही आया। ठीक है ना। x1 x2 x3 कुछ इस तरीके से लिखेंगे कॉलम के बेस में, y1 y2 y3 भी हम कॉलम के बेस में लिखेंगे और लास्ट में हम 1 1 लिख देंगे और सबसे पहले 1/2 लिख देंगे। बस बन गया फार्मूला।
ठीक है, फार्मूला यही आपका निकल कर आएगा। बस देखिए ये क्या हो गया, ये एक डिटरमिनेंट हो गया, 1/2 को बाहर अगर छोड़ दे तो ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना तो आपको पहले से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्त कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। देखो x1 तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, y2 माइनस y3 यहाँ पे, ये y2 और y1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 आएगा, और y3 और 1 की माइनस का y3 प्लस अब x2 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट किया गया है ना, तो आप कर लीजिएगा, यही आ रहा होगा। अब इसका फार्मूला लगाकर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता है। मेरे भाई ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जांपल, देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, जिसके क्षेत्रफल ये दिए गए 1/2 आप बाहर ही रखिए जैसे ये दिया गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा 3, और माइनस का 4 जो है वो x2 हो गया, और 5 क्या हो जाएगा x3। और जो एलिमेंट्स छूट गए जैसे ये हो गया y1, ये हो गया y2, और ये लास्ट का 1 जो बचा वो हो गया y3। हो गया ना, इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रखना कैसे है, देखो इस लाइन में रखना है x1 x2 x3, ठीक है। और इस सेकेंड वाली लाइन में क्या रखना है, y2 y1 y2 y3। इस तरीके का फार्मूला था ना, 1/2। अब यहाँ पर रखना था x1 x2 x3, ठीक है। यहाँ पे रखना था y1 y2 y3, और लास्ट में 1 1 1, यही रखना था ना। चलिए देखते हैं क्या हम वही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो 1/2 रखा, फिर ये x1 x2 x3, देखो 3 माइनस 4 5 लिखा है ना, यही हमने लिखा है ना, ठीक है। उसके बाद 8 2 1 8 2 1 हमने लिख लिया, फिर 1 1 लिख लिया, ठीक है। अब वही x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 और y3 माइनस y1 प्लस का x3, तो x3 के बाद y2 माइनस y1, कुछ इस तरीके से था ना। तो ये फार्मूला लगाकर हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि ये जो आंसर आपका आएगा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल यही था ना, यस। तो यहाँ से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 4 नंबर में आएगा। और यहाँ से देखिए 4 नंबर ये कंप्लीट हुए, 2 नंबर आप सर्डी के मान से भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो 6 नंबर यहाँ तक अभी आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज आप सभी के लिए प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है, आप जाए प्रैक्टिस करें। आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये 4 नंबर ऐसे नहीं मिलने वाले जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो दैट अब यहाँ पर एडजॉइंट अवयव का एडजॉइंट निकालना ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल काफ़ी सारे दिए गए, यहाँ पर एक्सप्लेन करना उतना आसान नहीं होगा। सो दैट आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाएं, वहाँ पर दिया गया, ठीक है। जैसे आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना होगा मेरे भाई। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये समीकरण जैसे दे दिया गया। अब यहाँ से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना होगा। और ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखा। और अगर इसको भी सीख लेते हैं तो ये 9 या 8 नंबर में आता है, यानी कि लगभग 6 और 15 मार्क्स यहाँ से क्लियर होंगे आपके, ठीक है ना। और पिछले आपके 20 मार्क्स कवर हो चुके हैं टॉपिक्स जो मैंने बताया, जैसे पहला चैप्टर क्या था, रिलेशन एंड फंक्शन, द्वितीय था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा था आपका मैट्रिक्स, है ना। चौथा अगर आप इसे कवर कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर से अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप पास हो जाएंगे आराम से इन्हीं 4 चैप्टर की मदद से। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 80-90 के अराउंड, तो आप 2 चैप्टर और तैयार कर लीजिए। वो हैं एक अवकलज और दूसरा है समाकलन, ठीक है। तो आपका आसानी से आ सकता है। बाकी आप प्रोबेबिलिटी इन चैप्टर को छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप 80 के अराउंड आराम से मार्क्स गेन कर सकते हो ना। तो आज के लिए इतना ही, और लास्ट में यही कहना चाहूँगा, छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।